This program is co-sponsored by D-Decor, Live Beautiful, F6 MIDC Tarapur, Palghar, Maharashtra 401506। मुंबई सामाजिक साहित्यिक जागरूकता मंच और किशन क्लब निर्झरनी के संयुक्त तत्वाधान में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई व भारत रत्न व पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को समर्पित मासिक ऑनलाइन काव्य गोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम का संचालन संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी संजय सिंह चंदन ने की व अध्यक्षता वरिष्ठ गजलकार सागर त्रिपाठी ने की। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि झारखंड के वरिष्ठ साहित्यकार अरविंद अंशुमान व अर्जुधन द्विवेदी, चंद्रिका प्रसाद पांडे, अनुरागी, डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र, डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल, नंदन मिश्र त्यागी, कुमार कलहंस सहित मनीषियों और प्रबुद्ध विद्वानों ने अपने अपने मंगलमयी विचारों का सत्संगीय मंथन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ रश्मि कमल की सरस्वती वंदना से शुरू हुई। कार्यक्रम में रंजन कुमार श्रीवास्तव, नवीन झा, नरेंद्र नौडियाल, डॉक्टर कनकलता तिवारी, राजेश दुबे, अल्हड़ असरार सहित अल्हड़ असरदार आदि ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में मंच के अध्यक्ष व निर्झरनी संयोजक भोलानाथ तिवारी, मूर्धन्य भारतांजलि ने सभी मनीषियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद व्यक्त किया। 10-12 मिनट में मुझे वहाँ ज्वाइन होना है, तो आज के लिए आमतौर पर ये ऐसा पटल है जिसको छोड़ के मैं जाता नहीं। अब मैं सीधे सीधे आज की एक भारत के में नारी शक्ति को विश्व में दिखाने के लिए, जैसे आदरणीय डॉक्टर शंकर मिश्र जी ने कहा था, नारी शक्ति कहिए, आयरन लेडी कहिए, महिला कहिए, विश्व की अग्रगण्यतम नेत्री कहिए उन्हें। इसके पहले भी इसी तरह का एक करिश्मा हुआ था और ये भी संयोग है कि उनका जन्मदिन कल ही था। मैं प्रथम झांसी की रानी जो थी उसका जिक्र कर रहा हूं और यह तो दूसरी पूरे भारत की रानी थी। तो झांसी की रानी के बारे में और उसमें मैं चाहता हूं कि मैं कल के लिए भविष्य में नारी शक्ति के प्रतिनिधित्व के लिए उन्हें याद कर लूं कि यशोदानंद ने गोकुल में देखी कृष्ण की लीला, यशोदानंद ने गोकुल में देखी कृष्ण की लीला, सुमित्रा ने अवध में राम की किलकारियां देखी। डॉक्टर उमेश शुक्ल जी, पूरा का पूरा चित्र आपको मैं 10,000 साल का दे रहा हूं। यशोदानंद ने गोकुल में देखी कृष्ण की लीला, सुमित्रा ने अवध में राम की किलकारियां देखी। नारी शक्ति देखें कि झुके यमराज, सावित्री के हठ से पद किया वापस। समय ने पद्मिनी जौहर की भी तैयारियां देखी। कहीं पर गार्गी का ज्ञान, अनसुईया का तप देखा, कहीं राणा शिवा की मासी अद्भुत नारियां देखी। अरे ये भारत है जहां झांसी की रानी की कलाई से समर ने चूड़ियों से आग की चिंगारियां देखी। यह व्यक्तित्व रहा हमारे भारत की नारियों का। मैं बहुत संक्षेप में कुछ ऐसा संबंध उनके परिवार के साथ है जो मैं बड़े गर्व के साथ आज शेयर कर सकता हूं कि आदरणीय मोतीलाल नेहरू जी के साथ हमारे परिवार का 1927 से संबंध था। जब आनंद भवन कंस्ट्रक्शन की स्टेज में था, बाल भवन जो बना हुआ है वहां मोतीलाल नेहरू जी रहते थे। जब भी कभी लखनऊ ब्रांच में जुडिशरी के लिए जाना होता था, और मैं चाहता हूं, और यह संस्मरण रामराव आदिक जी को दी गई उस पुस्तक में है जिसमें मैंने इनके परिवार के बारे में एक बहुत बड़ी पुस्तक दी हुई है जो कांग्रेस हाउस यहाँ दादर में रखी हुई है। तो इतना गहरा ज्ञान संबंध था कि हमारे दादाजी से निवेदन किया जाता था, एक घुड़सवार जाता था, वहां से फोर्ड 8 सिलेंडर गाड़ी आती थी जो लखनऊ जाती थी, कार्य करके वापस आती थी। तब तक घुड़सवार गांव में रहता था। एक बार कालांतर के बाद संक्षेप में बताऊं, 1900 मैं हैरान रह गया क्योंकि
इंडियन कॉन्टिनेंट में एयर इंडिया की जगह इंडियन एयरलाइंस सिर्फ अपने पैसेंजर ले सकती थी। घरेलू पैसेंजर एयर इंडिया को अधिकार नहीं था। एक पल में मैंने कहा मैम जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। मैंने चार्ट खोला, देखा, अपनी स्थिति संभाली। डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी, आपके साहित्यिक चरणों में ये सत्य लिख रहा हूं, अगर इसके बाद भी मुझे कोई दंड दिया जाएगा तो मुझे अब डर नहीं है। 72-73 साल की उम्र हो गई है। चार्ट खोला, उसमें देखा गया सीसी कंप्लीटली क्लोज्ड स्टेटस। मैं एयर इंडिया का उस समय सबसे बड़ा ड्यूटी पे वहां का अधिकारी था। चार्ट ओपन किया और मिसेस इंदिरा गांधी, एक्स प्राइम मिनिस्टर, रिपब्लिक, गणतंत्र रिपब्लिक ऑफ इंडिया, वर्ल्ड लीडर, वही शब्द जो इन्होंने कहा, आयरन लेडी, द सीट हैज बीन गिवन ऑन कंपैशनेट ग्राउंड टू द वर्ल्ड लीडर ओवर पासिंग एनी नॉर्मल प्रोटोकॉल। नाम लिख के कंफर्म सीट की। अपनी जेब से 440 रुपए टिकट का किराया था सर। मैंने जब काउंटर को कॉल किया, आरसी आमरी वाला उसका नाम था, तो ऐसे कपने लगा, बोला सागर साहब ये क्या कर दिया है आपने। मैंने कहा जो मैं कर रहा हूं मैं जानता हूं, टिकट निकालो तुम। मेरे पास उन दिनों भी बड़ी अच्छी गाड़ी थी। कंप्लीट एक असिस्टेंट को पूरा, इसे मोरारजी देसाई की सरकार के बाद फिर जब इंदिरा जी वापस आई 3 साल बाद मुझको, उस समय तक सिर्फ मैं अकेला व्यक्ति था जिसको एयर इंडिया ने सम्मानित किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि बेटे मैं धन्यवाद नहीं दे सकती, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैंने आपको मुसीबत में डाला। लेकिन भगवान की कृपा, मैं इसलिए ये घटना आपसे बताना चाहता हूँ कि ये निर्भयता भी मैंने उनको देख के सीखी थी। ये निर्भयता मैंने उनके चरणों को छू करके देखा था। उसके बाद भी आज तक भी मेरे पास एक ऐसा गोल्डन कार्ड है कि गांधी परिवार में किसी भी वक्त कभी भी जाके मिल सकता हूँ। हमने कभी कोई फायदा नहीं लिया। मैंने ये बात इसलिए आपको बताई, सारी बातें आपने बता दी। एक चीज जो डॉक्टर कृपाशंकर सिंह मिश्र जी ने बताया था, आज तक विश्व में एक युद्ध में 10 लाख 20 लाख आदमियों को मारा गया है, लेकिन बांग्लादेश में 1 लाख आदमियों को जीवित पकड़ के विद्रोही दुश्मनों में एक भी व्यक्ति की हत्या नहीं होने दी इंदिरा जी ने। इससे बड़ा उनके बारे में कोई चरित्रनामा दिया ही नहीं जा सकता था। और भारत रत्न जैसा सम्मान भी उनके लिए उनकी गरिमा के अनुरूप ही था, उनसे बड़ा नहीं था। मैं और समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि मैंने 11 साल की उम्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को एक खत लिखा था, अपना नाम दिया था। उस समय मुझे नहीं मालूम था कि किडनी भी दान दी जा सकती थी। मैंने उनको रक्तदान और अपने नेत्र दान का एक पत्र लिखा था, जिसके बदले में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एक लेटर आया था, आज भी मेरे पास सुरक्षित रखा है। मैं किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं हूँ और इंदिरा जी को मात्र कांग्रेस पार्टी का लीडर तब नहीं माना जाना चाहिए जब से वो प्राइम मिनिस्टर हो गई। पूरी दुनिया में उनके व्यक्तित्व की धाक थी। हम सब आप उनके मुरीद हैं। उनके फैसले देखने में सख्त लगते थे, लेकिन दूरगामी थे और अपने भारत के हित में थे। आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं पुनः एक बात कहता हूं कि अगर इंदिरा जी जैसी नारी शक्ति, विश्व शक्ति, दुर्गा माँ का रूप, सारे अच्छे शब्द डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी ने उनके लिए कह दिए हैं, तो आज भी अगर मुझे अपना जीवन दान, मेरी किडनी, मेरा रक्त, मेरे परिवार का कोई भी मेरे शरीर का अंग उनके चरणों में अभी भी अर्पित कर सकता हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। करता हूं यही फरियाद, बसाएं अपना आदर, बने घरौंदा एक, रहे गागर में सागर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। जब तक जुड़ सकूंगा के बाद
आदरणीय, जब तक जुड़ सकूंगा मैं रहूंगा आपके साथ। जी जी। तो मैं अगली कड़ी में आमंत्रित करता हूं। मैं एक अनुरोध करना चाहूंगी। मैं किसी दूसरे प्रोग्राम में हूँ और मैं अपनी सुविधा अनुसार जुड़ूंगी, तब तक मुझे जो है मैं देखती रहूंगी बस। ठीक है, धन्यवाद आदरणीय कनक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा चाहूंगी, बहुत क्षमा चाहूंगी। जी जी, मातृशक्ति को बहुत बहुत नमन। किसानों मजदूरों के हित में निजीकरण दफनाया था। इंदिरा के प्रेरणा ने ही भारत में राष्ट्रीयकरण जगाया था। आइए अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं अपने बीच हमारे वरिष्ठ साहित्यकार, साहित्य साधक, कोयला राजधानी धनबाद से आदरणीय रंजन कुमार श्रीवास्तव जी, जो हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका। हाँ, एक निवेदन, एक आज्ञा मुझे और दीजिए। मैं क्षमा कर व्यवधान डाल रहा हूँ जी। बहुत अदब के साथ मैं आदरणीय डॉक्टर कृपा शंकर मिश्र जी से कहूंगा कि आज का अध्यक्षीय दायित्व वो मेरे तरफ से निर्वहन कहें, और मुझे अधिकार इसलिए है कि जब राम का वनगमन हुआ था तो भरत जी ने तो पूरी सल्तनत संभाली हुई थी। तो मैं बड़े आदर के साथ, और मेरी ये आज की विवशता है, वरना आपको छोड़ के जाने का मेरा मन नहीं है। मैं इस फोन में आपसे कहीं न कहीं जुड़ करके आपसे बना रहूंगा। मैं चाहता हूं कि आप जोरदार तालियों से समर्थन करें और आदरणीय कृपा शंकर मिश्र जी आज का दायित्व। बहुत बहुत आभार। बमुश्किल हम लोगों को मौका मिला था आदरणीय अध्यक्ष महोदय के सानिध्य में कुछ पढ़ने सुनने का। चलिए, दर्शन हुए। अगली बार निश्चित आऊंगा फिर से, और आप हमारे मुख्य। बहुत ही छोटा है दोष है खुशियों का मैं विस्तार करूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। का मैं विस्तार करूं। जीवन का क्या भरोसा कि जीवन का दीपक कब जाने बुझ जाए। जीवन का दीपक जाने कब बुझ जाए। चाह रहा उज्जवल सारा संसार। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। रहा उज्जवल सारा संसार करूं। और इन पंक्तियों पर आपका ध्यान चाहूंगा कि फूल बांटते खुद को खुशबू मिलती है। फूल बांटते खुद को खुशबू मिलती है। फूल बांटते खुद को खुशबू मिलती है। चाह रहा हूँ फूलों का व्यापार करूं। और रब से कहता हूँ कि मेरी त्रुटियां माफ करो ऐ मेरे रब। मेरी त्रुटियां माफ करो ऐ मेरे रब। मेरी त्रुटियां माफ करो ऐ मेरे रब। चाहत है एक बार तेरा दीदार करूं। चाहत है एक बार तेरा दीदार करूं। और कविता की आखिरी पंक्तियां हैं कि समता की ख्वाहिश रखना गर गलती है। समता की ख्वाहिश रखना गर गलती है। चाह रहा ये गलती मैं हर बार करूं। चाह रहा ये गलती मैं हर बार करूं। अभी बहुत कमियां हैं मेरे जीवन में। चाह रहा हूँ
उसमें और सुधार करूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। यदि आदेश हो तो एक कविता और पढ़ना चाहूंगा। जी जी, आने वाले समय में परीक्षा का समय आने वाला है और ये जो एक कविता है वो वैसे विद्यार्थियों को समर्पित है जो जीवन में संघर्ष करते हैं, जिनके पास संसाधनों का अभाव है। उनके प्रति 4 पंक्तियां इस कविता के माध्यम से आपके साथ। यदि लेती इम्तिहान उसका है जो अपने पद से विचलित होता है। यदि लेती इम्तिहान उसका है जो अपने पद से विचलित होता है। करता है सम्मान उसी माथा अपनी सत्ता पर कुछ आँच न आए, रोज नवाते माथा अपनी सत्ता पर कुछ आँच न आए, झूठ बिखर ना जाए अपने सम्मुख ऐसी साँच न आए, झूठ बिखर ना जाए अपने सम्मुख ऐसी साँच न आए, क्षण भंगुर धरती पर अपने अहंकार के ठोस महल है, क्षण भंगुर धरती पर अपने अहंकार के ठोस महल है, कंकर पत्थर से भी गोयम, कंकर पत्थर से भी गोयम पर हिमवान बने फिरते हैं, हम अपनी छोटी सी दुनिया के मेहमान भगवान बने फिरते हैं, चैन का खाता बिन दमड़ी का और धनवान बने फिरते हैं, और धनवान बने फिरते हैं। वाह, बहुत सुंदर कलम जी, सुंदर सुंदर आदरणीय, अद्भुत आदरणीय, बहुत ही बढ़िया कलम साहब। धन्यवाद। एक गजल प्रस्तुत करना चाहता हूँ अगर इजाजत है तो। मसला देखिएगा कि मुझे देना जहर पर साथ में इतनी दवा देना, मुझे देना जहर पर साथ में इतनी दवा देना, वजह तुम बेवफाई की बताकर तब दगा देना, वजह तुम बेवफाई की बताकर तब दगा देना, ये तय करना जरूरी है पहुंचने में न दिक्कत हो, ये तय करना जरूरी है पहुंचने में न दिक्कत हो, जहन को पाक कर लेना किसी को जब दुआ देना, जहन को पाक कर लेना किसी को जब दुआ देना, और लगी है एक दूजे से हमारे घर की दीवारें, लगी है एक दूजे से हमारे घर की दीवारें, तुम इतना याद रखना आग को जब भी हवा देना, तुम इतना याद रखना आग को जब भी हवा देना, न शिरकत कर सको तो इतना करने में न शर्माना, न शिरकत कर सको तो इतना करने में न शर्माना, कहीं पर काम अच्छा देखना हिम्मत बढ़ा देना, कहीं पर काम अच्छा देखना हिम्मत बढ़ा देना, ये उस पे है सफर को जारी रखे या नहीं रखे, ये उस पर है सफर को जारी रखे या नहीं रखे, भटका कोई मिल जाए तो रास्ता सुझा देना, तुम्हें भटका कोई मिल जाए तो रास्ता सुझा देना, किसी से कर दोस्ती तो मशवरा एक है, किसी से कर रहे हो उसे कुछ भी नहीं दो पर उसे तुम दिल खुला देना। और मत्ता है नजर मत देर करना, नजर मत देर करना ऐसा ना हो देर हो जाए, नजर मत देर करना ऐसा ना हो देर हो जाए, दिखे नफरत की चिंगारी उसे फौरन बुझा देना, दिखे नफरत की चिंगारी उसे फौरन बुझा देना, मुझे देना जहर कर साथ में इतनी दवा देना, मुझे तुम बेवफाई की बताकर तब दगा देना, तब दगा देना। नमस्कार। बहुत सुंदर। अच्छा सिंह साहब का भोलानाथ तिवारी जी क्या करिए, तिवारी जी आपके यहाँ से आवाज बहुत आ रही भाई। बहुत अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। सिंह साहब आप म्यूट हैं। हाँ नहीं खुल हमने म्यूट नहीं अभी हो गया है। सिंह साहब नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर कुमार कलहंस जी, आपने बेहतरीन गजल और रचनाएं प्रस्तुत की, इसके लिए बहुत बहुत आभार, स्वागत, अभिनंदन, वंदन हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। और मैं अगली कड़ी में आमंत्रित करता हूं अपने संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समर्पित व्यक्तित्व, महान साहित्यकार, नाटककार, कथाकार, संगठनकर्ता श्रद्धेय
नाथ तिवारी मूर्धन्य भारतांजलि जी को कोशिश न कर सभी को खुश रखने की। कुछ लोगों की नाराजगी भी जरूरी है चर्चाए खास के लिए। कुछ लोगों की नाराजगी भी जरूरी है चर्चाए खास के लिए। बहुत मुश्किल है, मुश्किल बहुत है, बहुत मुश्किल है, मुश्किलें बहुत है रास्ते पर मैं जानता हूं, पर हौसले मेरे बुलंद हैं यह मैं मानता हूं। अगले कवि हमारे बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष, महान साहित्यकार, कहानीकार भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य भारतांजलि। बहुत बहुत आभार सिंह साहब, संस्थापक महोदय जी, और एक कुशल पत्रकार जी, एक कुशल संचालक जी, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आपने जो हमें सम्मान दिया इसके लिए कोट कोट शुभकामनाएं। डॉक्टर सागर त्रिपाठी जी जो कि अब लेफ्ट हो चुके हैं उनका, और डॉक्टर कुमार कलहंस जी का, और अपने संस्था के वरिष्ठ मार्गदर्शक अर्जुन धड़वे जी का, हमारी सहयोगी संस्था और बहुत कुछ एशियन हेडलाइन नंदन मिश्र त्यागी जी का, और से संबंधित कि हम सब शून्य से प्रकट होते हैं, ये जीवन मिला है और सबको एक विशेष रोल मिला हुआ है, और हर व्यक्ति अपने अपने वृत्ति के अनुसार अपना अपना रोल करता है। ये कहाँ से विचार आते हैं, कौन देता है, कौन हमसे आपसे करवाता है, ये हमारे आपकी समझ से बहुत बाहर है। किसको क्या मिला है, किसने दिया है, किस क्षमता से हमें काम ले रहा है, वो सत्य है सबके भीतर विराजमान है। रूप और स्वरूप, रूप किसी एक व्यक्ति का होता है, नाम और रूप। अगर व्यक्ति का नाम लिया जाए तो उसका रूप भी सामने आ जाता है, लेकिन स्वरूप जो होता है वो अंतःकरण की चीज है, वो सबका स्वरूप एक ही है, और वो है उतना ये तुम्हारा है जितना ये हमारा है, उतना ये तुम्हारा है। हर रंग के फूल यहाँ, खुशबू भी जुदा सबके, हर रंग के फूल यहाँ, खुशबू भी जुदा सबके पहचान। This program is co-sponsored by Gangwal Healthcare Private Limited. We make available the best of specialty ingredients from the world over, manufacturer in pharma chemicals, and 5 Tarapur NIDC 401506. नमस्कार दोस्तों, एशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। एशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।